अगर इस्लाम में जात पात नहीं है तो फिर मुस्लिम समाज में सैयद, पठान, अंसारी, कसाई, धुनिया और हलालखोर कैसे आ गए? क्या मुसलमानों में भी स्वर्ण, ओबीसी और दलित जैसी जातियां होती हैं? और अगर हाँ तो क्या उन्हें भी जातिगत जनगणना का लाभ मिलना चाहिए? आज का मुद्दा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे बरसों तक नजरअंदाज किया गया। मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था पर बात करना उतना ही जरूरी है जितना हिंदू समाज में ब्राह्मण से लेकर दलित तक की सामाजिक हकीकत को जानना, क्योंकि अब समय आ गया है जब जातिगत जनगणना सिर्फ बहस नहीं, नीति निर्धारण का आधार बनने वाली है। भारत में जातिगत जनगणना की वापसी। 1931 के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना की तैयारी हो रही है और खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं, मुसलमानों की भी जातियां पूछी जाएंगी। सरकार कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन जब बात मुस्लिम समाज की आती है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है, इस्लाम में तो जाति होती ही नहीं, फिर गिनती कैसे होगी? इस्लाम में जाति का क्या स्थान है? इस्लाम की बुनियादी शिक्षा कहती है कि ना कोई गोरा काले से बड़ा, ना कोई अरब अजरब से ऊपर। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी भाषण में साफ कहा था कि बर्तरी सिर्फ परहेजगारी में है, नस्ल, जाति या रंग में नहीं। फिर सवाल ये है, मुसलमानों में सैयद, पठान, अंसारी, दुनिया और हलालखोर कैसे जाति टाइटल कैसे आ गए? इसका जवाब है धर्म और समाज दोनों अलग चीजें हैं। मुस्लिम समाज की सामाजिक हकीकत। भारतीय मुस्लिम समाज भी 3 बड़े वर्गों में बटा हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले अशराफ की, जिसमें सैयद, शेख, पठान, मुगल, मिर्जा, खान, रिजवी, सिद्दीकी जैसी जातियां आती हैं, जिन्हें आमतौर पर समाज में ऊंचा दर्जा मिला होता है। दूसरा अजलाफ, जिसमें अंसारी यानी जुलाहा, कुरैशी मतलब कसाई, तेली, धोबी, दर्जी, नाई और इदरीसी, धुनिया, मंसूरी जैसे लोग आते हैं। इनके काम पारंपरिक रूप से कारीगरी या सेवा से जुड़े रहे हैं। और अब बात करते हैं अर्जाल की। हलालखोर, लाल बेगी, मेहतर, बखो ये समुदाय आज भी सफाई जैसे काम से जुड़े होते हैं। ये सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा हाशिए पर होते हैं। जनगणना से क्या उम्मीद मुसलमानों को? अगर जातिगत आंकड़े सामने आएंगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि वो रिप्रेजेंटेशन यानी साझेदारी के हिसाब से आरक्षण और योजनाएं तय करे। आज भी कुछ ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिलता है, जैसे गद्दी मुसलमान, धुनिया, कसाई, हलालखोर, मोमिन, भाट आदि। लेकिन संख्या साफ होगी तो हिस्सा भी साफ होगा। हकीकत बनाम नियत। मौलाना तहजीब धार्मिक नेता हैं, उनका ये कहना है कि सरकारें वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन नीतियों का धरातल पर उतरना ही असली इम्तिहान है। जाति जनगणना अगर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रही तो पिछड़े मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसे ईमानदारी से लागू किया गया तो शायद पहली बार सिर्फ मुसलमान समाज के अमीरों की ही नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और जातिगत रूप से हाशिए पर खड़े मुसलमानों की भी आवाज सुनी जाएगी। एक सवाल, एक उम्मीद, क्या इस बार आंकड़े सिर्फ फॉर्म भरने तक रह जाएंगे या फिर धार्मिक बराबरी से आगे बढ़कर सामाजिक बराबरी की भी लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि अगर वाकई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी को लागू करना है तो जातिगत आंकड़े मुस्लिम समाज में भी जरूरी हैं।